नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृतिका भाग 2 का पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर के मैं एमसीक्यू भी बना चुकी हूँ। हिंदी व्याकरण भी पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे माता का आंचल, इसका एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, मृदंग कब बजती है? क, जब बूढ़ों का संग होता है। ख, जब विद्वानों का संग होता है। ग, जब लड़कों का संग हो। घ, जब एकांत हो। तो मृदंग कब बजती है? तो इसका उत्तर है ग, जब लड़कों का संग हो। दूसरा प्रश्न है, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? क, माता के। ख, भाई के। ग, बुआ के। घ, पिता के। तो लेखक बचपन से किसके गले लग गए थे? आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर, जिसमें बताया गया है कि लेखक हमेशा अपने पिता के साथ ही रहते थे। तो आंसर होगा घ, पिता के। तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? क, चंदन का। ख, भभूत का। ग, हल्दी का। घ, सिंदूर का। तो भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? उत्तर है ख, भभूत का। चौथा प्रश्न है, लेखक भोलानाथ के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम नाम लिखते थे? राम राम लिखते थे। क, 1000। ख, 1100। ग, 108 बार। घ, 1008 बार। तो आप लोग पढ़े होंगे कि लेखक के पिता जो है रामनामी बही में 1000 राम राम लिखते थे, और उनको मछलियों को खिलाने के लिए कहाँ चले जाते थे? गंगा किनारे चले जाते थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? क, गाय को। ख, चिड़ियों को। ग, बत्तख को। घ, मछलियों को। तो लेखक के पिता आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? उत्तर है घ, मछलियों को खिलाते थे। आगे फिर प्रश्न है एमसीक्यू का, लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? अभी भी एक क्वेश्चन आया है कि लेखक बचपन से किसके गले लग गए थे। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन समान ही है, लेकिन थोड़ा सा बोलने में तरीका अलग है। जैसे कि लेखक बचपन से किसके गले लग गए थे, तो इसमें है पिता के गले लग गए थे। और दूसरे तरह से अगर आपको पूछा जाएगा तो इस तरह से कहा जाएगा कि लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था। तो इसमें भी है अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। तो ये दो प्रश्न रहेंगे, तो दो प्रश्न को दो ढंग से लिखा गया है, तो आपको इसमें ध्यान देना होगा। बात एक ही है, थोड़ा तरीका अलग है। दूसरा प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे? क, कबड्डी। ख, क्रिकेट। ग, खो खो। घ, कुश्ती। तो लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? उत्तर है घ, कुश्ती का खेल खेलते थे। तीसरा प्रश्न है, भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? क, चूहों के बिल में पानी डालना। ख, गुल्ली डंडा खेलना। ग, दोस्तों के साथ स्कूल बंक करना। और घ, बारातियों को चिढ़ाना। तो भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी? आप लोग को मालूम होगा कि वे लोग क्या किए थे। भोलानाथ चूहों के बिल में पानी डाल दिए थे, तो उसमें से क्या निकला था? सांप निकला था। तो उनको चूहों के बिल में पानी डालना जो है महंगी पड़ गई थी। क, उत्तर सही होगा। चौथा प्रश्न है, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? क, चूहा। ख, छुछुंदर। ग, नेवला। घ, सांप। तो चूहों के बिल में जब लेखक पानी डाले थे तो क्या निकला था? सांप निकला था। घ, उत्तर सही होगा। पांचवा प्रश्न है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? क, पिताजी के पास। ख, माता के आंचल में। ग, मित्र के घर। घ, विद्यालय में। तो सांप के डर से भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? उत्तर है ख, माता के आंचल में। आगे प्रश्न है, छठा प्रश्न है, विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों शरण लेता है? यह एक क्वेश्चन है जो कि आपको वन लाइनर भी पूछ सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव टाइप का भी पूछ सकते हैं कि जब कोई भी बच्चे को कष्ट आता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? तो माता का आंचल प्यार और शांति देने वाला होता है, इसीलिए बच्चे पहले माँ के शरण में जाते हैं। ग, उत्तर सही होगा। सातवां प्रश्न है, माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है?
क 1930 के दशक का, ख 1940 के दशक का, ग 1950 के दशक का, घ 1920 के दशक का। तो माता के अंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम अंकित है? उत्तर है क 1930 के दशक का। 8वां प्रश्न है, लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? क भोलानाथ, ख तारकेश्वर नाथ, ग शिवपूजन, घ हरिनंदन। तो लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? भोलानाथ कहकर पुकारते थे। घ उत्तर सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि लेखक का असल का नाम क्या था? क शिवपूजन सहाय, ख तारकेश्वर नाथ, घ रामनाथ, घ भोलानाथ। तो लेखक का असल का नाम क्या था? उत्तर है ख तारकेश्वर नाथ था। 10 नंबर प्रश्न है, अमोला किसे कहते हैं? इसका उत्तर है आम का उगता हुआ पौधा। जो आम का गुठली होता है ना, वो अगर आप जमीन के नीचे डाल दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें देखिएगा कि आम का गुठली 2 टुकड़ा हो जाता है और बीच से पौधा निकलता है, तो उसको अमोला कहा जाता है। क उत्तर सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे, मतलब रोना भूल जाते थे? क अपनी माँ को, ख अपने पिता को, ग अपने भाई को और घ खेल के साथियों को। तो भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे? उत्तर है घ खेल के साथियों को। 12 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? क पेड़ के पत्तों से, ख दिया सिलाई की डिबिया से, घ उत्तर पुस्तिका के गत्ते से, घ टीन के टुकड़े से। तो भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज से बनाते थे? उत्तर है ख दिया सिलाई की डिबिया से। 13 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो इसमें मिठाई की दुकान को सजाना, खेती करना, बारात का जुलूस निकालना, ये तीनों काम तो करते थे, लेकिन घ जो है इसमें क्रिकेट खेलना, क्रिकेट नहीं खेलते थे। आप जब कहानी पढ़े होंगे तो देखिएगा कि उसमें वो लोग क्या करते थे, सारे बच्चे मिठाई का भी दुकान लगाते थे, खेती करते थे, फिर बारात का जुलूस निकालते थे, लेकिन एक काम नहीं करते थे। वो कौन सा काम था? इसमें घ होगा क्रिकेट खेलना। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे, मैं भी बनाई हूँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन माता का अंचल का, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, तो आपको सारा समझ में आएगा कि वे क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका उत्तर यही है कि भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? क्रिकेट नहीं खेलते थे। घ उत्तर सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, 2 लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? क मोट खींचते थे। 15 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी मूसलाधार बारिश में पेड़ की जड़ से किस प्रकार चिपक गए थे? उत्तर है जैसे ख का है, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिचरी चिपकी रहती है, उसी तरह वे लोग चिपक गए थे। और 16 नंबर प्रश्न है, बुढ़वा बैमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? क बूढ़े दूल्हे को, ख स्कूल के हेडमास्टर को, ग मुसन तिवारी को, घ पाधा जी को। तो बुढ़वा बैमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था? मुसन तिवारी को चिढ़ाया था। जो मुसन तिवारी वो लोग को दौड़ दौड़ कर मारने के लिए गया था, सारे बच्चे दौड़ते हुए चले गए थे। और 17 नंबर प्रश्न है, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? क बकरियों का, ख भैंसों का, ग चिड़ियों का, घ भेड़ों का। तो मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? उत्तर है ग चिड़ियों का झुंड चर रहा था। 18 नंबर प्रश्न है, लड़के और डैश पराई पीर नहीं समझते। तो लड़के और बंदर जो है वे लोग पराई पीर, मतलब पराई दूसरे के दुख को लड़के और बंदर, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको लड़के कहा गया है। तो लड़के और बंदर क्या करते हैं? दूसरे के दुख को नहीं समझते हैं, तो बंदर उत्तर सही होगा ग। 19 नंबर प्रश्न है, जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? क दाल बना रही थी, ख चावल साफ कर रही थी, ग सो रही थी, घ कढ़ाई का कार्य कर रही थी। तो जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? उत्तर है ख चावल साफ कर रही थी। 20 नंबर प्रश्न है, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? क मरहम, ख नीम के पत्ते, घ घास वेल और घ पिसी हुई हल्दी। तो माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया?
इसका उत्तर होगा घ, पिसी हुई हल्दी लगाई माँ ने। तो इसमें देखिए बच्चों 20 तक उत्तर है, मतलब ऑप्शन के एक उत्तर इसमें सही है। सारे में मैं टिक लगा दी हूँ और नीचे भी इसका उत्तर दिया गया है 20 तक। और छोटा प्रश्न उत्तर भी एक दो हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि माँ को बाबूजी के खिलाने का ढंग पसंद क्यों नहीं था। तो उत्तर है बाबूजी 4-4 दाने बच्चे के मुंह में डालते थे, ऐसा करने से बच्चा भूखा रह जाता था। दूसरा प्रश्न है बच्चों को कौन सी शरारत सबसे महंगी पड़ी। उत्तर है चूहों के बिल में पानी डालना। तीसरा प्रश्न है बचपन में भोलानाथ का अपने पिता से कैसा जुड़ाव था। तो उनका बहुत गहरा जुड़ाव था, वे पिता के साथ ही रहते थे, उनके साथ ही शरारतें करते रहते थे। चौथा प्रश्न है भोलानाथ अपनी मंडली के साथ कौन कौन से खेल खेलते थे। उत्तर है चबूतरे पर नौटंकी करना, बारात का जुलूस निकालना, दुकान सजाना, खेती करना, घरौंदा बनाना, ये सब काम करते थे। और पांचवा प्रश्न है चूहे के बिल में पानी डालने का क्या परिणाम हुआ। उत्तर चूहे के बिल में सांप निकल आया, चूहे के बिल से सांप निकल आया, बच्चे उससे देखकर डर से भागे, भागते हुए गिरकर वे घायल हो गए। छठा प्रश्न है बच्चों के साथ कुश्ती लड़ते हुए बाबूजी क्या करते थे। उत्तर वे शिथिल होकर लेट जाते थे, बच्चे उनको पछाड़ देते थे, बच्चे उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। और 7 नंबर प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपना प्रेम किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं। उत्तर वे उनकी गोदी में छिपकर बैठ जाते हैं, वे उनके गालों को चूमने लगते हैं, वे उनकी मूछों से खेलने लगते हैं। 8वां प्रश्न है लेखक ने माँ के अंचल को क्या कहा है। उत्तर प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया कहा है। और 9 नंबर प्रश्न है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। उत्तर बच्चों को हमजोलियों का साथ खूब भाता है, बच्चों के साथ भोलानाथ तरह तरह के खेल खेलते थे, इसलिए वे कभी रोते भी रहते थे तो सिसकना भूल जाते थे। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।